हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम पूर्णतः साक्षर जिला कौन सा बना। देखिए, पूर्णतः साक्षर जिला जो कि भारत में सबसे पहला बना था यह हो जाएगा एर्नाकुलम। ऑप्शन नंबर सी एर्नाकुलम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान मिशन को किसने लॉन्च किया था। दोस्तों, मंगलयान मिशन को लॉन्च करने वाले इनमें से हो जाएंगे इसरो। ऑप्शन नंबर बी, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने मंगलयान मिशन को लॉन्च किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है। दोस्तों, इनमें से जो पर्वत श्रृंखला पूर्वांचल का हिस्सा है यह हो जाएगा नंगा हिल्स। ऑप्शन नंबर बी, नंगा हिल्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल झील किस प्रकार की झील है। दोस्तों, नैनीताल झील जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, हिमानी झील है। ऑप्शन नंबर सी, हिमानी झील, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गुप्त लेखन से जुड़ी संस्था कौन सी है। तो गुप्त लेखन से जुड़ी संस्था इनमें से हो जाएगा NTRO। ऑप्शन नंबर ए, NTRO, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, धन्यवाद प्रस्ताव संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो धन्यवाद प्रस्ताव जो है संसद में प्रस्तुत करते हैं कोई सांसद। ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सांसद धन्यवाद प्रस्ताव संसद में पारित या फिर प्रस्तुत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक संख्या में पाई जाती है। देखिए, बारहसिंगा जो है यह पाई जाती है कन्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ऑप्शन नंबर सी, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का रण उत्सव मुख्य रूप से कहाँ आयोजित होता है। देखिए, गुजरात का रण उत्सव जो है यह मुख्य रूप से आयोजित होती है कच्छ में। ऑप्शन नंबर बी, कच्छ, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए अनुकूल है। देखिए, काली मिट्टी जो है वह अनुकूल हो जाएगा कपास की खेती के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी, कपास, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट सिटी मिशन किस वर्ष शुरू हुआ। दोस्तों, स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत हुआ था 2015 में। ऑप्शन नंबर बी जो है 2015 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल बम यात्रा किस भगवान से जुड़ी है। देखिए, बोल बम यात्रा जो है इनमें से जुड़ी हुई है शिव से। ऑप्शन नंबर बी जो है शिव, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, समुद्रगुप्त को किस नाम से जानते हैं। देखिए, समुद्रगुप्त को जानते हैं भारत का नेपोलियन के नाम से। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए रहेगा, भारत के नेपोलियन के नाम से जानते हैं समुद्रगुप्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कब लॉन्च हुआ था। देखिए, यहाँ पर आर्यभट्ट होगा, ठीक है। तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट जो है यह लॉन्च हुआ था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी, 1975, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राजस्व सेवा IRS किस मंत्रालय के अधीन है। देखिए, भारतीय राजस्व सेवा जो है यह अधीन हो जाएगा वित्त मंत्रालय के, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वित्त मंत्रालय, आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, भारत के किस राष्ट्रपति ने आपातकाल लगाया था। दोस्तों, भारत के वे राष्ट्रपति जिन्होंने आपातकाल लगाई थी यह हो जाएंगे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन नंबर सी, फखरुद्दीन अली अहमद बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंगो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित होता है। देखिए, फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है यह भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में आयोजित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लोकपाल की सिफारिश किस आयोग ने की थी। देखिए, भारत में लोकपाल की सिफारिश करने वाले यह आयोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, सातनम आयोग। ऑप्शन नंबर सी, सातनम आयोग, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेलखंड मुख्यतः किन दो राज्यों में फैला है। देखिए, बुंदेलखंड जो है वह 2 राज्यों तक फैली हुई है, जैसे कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो देखिए अगला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी किस सम्राट के शासनकाल में। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी जहांगीर के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से संबंधित थे। दोस्तों, भूपेन हजारिका इनमें से संबंधित थे संगीत से। ऑप्शन नंबर बी जो है संगीत, आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था। दोस्तों, पहला टेस्ट ट्यूब बेबी इनमें से हो जाएगा दुर्गा। ऑप्शन नंबर बी दुर्गा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हस्तशिल्प दिवस कब मनाई जाती है।
तो देखिए भारत में हस्तशिल्प दिवस जो है यह मनाई जाती है 10 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर ए 10 अप्रैल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ? देखिए भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 1948 में। ऑप्शन नंबर बी 1948 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ग्रह प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहलाता है? देखिए ग्रह जो कि प्राकृतिक उपग्रहों का राजा कहते हैं बृहस्पति को, यानी ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस धातु को पारा कहते हैं? दोस्तों पारा कहा जाता है इनमें से कौन से धातु को? तो यह हो जाएगा मरकरी। ऑप्शन नंबर ए मरकरी को कहते हैं पारा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? दोस्तों नाट्य शास्त्र के रचयिता इनमें से हो जाएंगे भरत मुनि। ऑप्शन नंबर बी भरत मुनि जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखिए राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात की बात करें तो यह हो जाएगा 3:2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा 3:2 जो कि भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता को आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहते हैं? देखिए आयरन लेडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं इंदिरा गांधी को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इंदिरा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कौन सी गैस है? देखिए ग्लोबल वार्मिंग का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य रूप कौन सा है? देखिए सिंह चीन का शास्त्रीय नृत्य रूप इनमें से हो जाएगा मणिपुरी। ऑप्शन नंबर सी मणिपुरी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम देशों से लगती है? देखिए वह भारतीय राज्य जिसकी सीमाएं सबसे अधिक देशों के साथ लगती है तो यह राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? देखिए भारत में सबसे पहला मौसम उपग्रह यह हो जाएगा इनसेट 1A। ऑप्शन नंबर ए जो है इनसेट 1A आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फूलों की घाटी इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तराखंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? देखिए सत्यमेव जयते को भारतीय संविधान में लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, नंदन नीलकेनी किस योजना से जुड़े हैं? देखिए नंदन नीलकेनी जो है यह जुड़े हुए हैं आधार से। ऑप्शन नंबर सी आधार जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यूरी सिस्टम भारत में कब समाप्त हुआ? दोस्तों ज्यूरी सिस्टम जो है यह भारत में समाप्त हुआ था 1962 में। ऑप्शन नंबर सी 1962 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति को हेड हंटर कहते हैं? देखिए हेड हंटर जो है इनमें से कहते हैं नागा को, यानी ऑप्शन नंबर सी नागा जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैगसेसे अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है यह संबंधित है समाज सेवा से। ऑप्शन नंबर सी समाज सेवा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इको मार्क किससे संबंधित है? दोस्तों इको मार्क इनमें से संबंधित है पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर बी पर्यावरण जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 2014 में। ऑप्शन नंबर बी 2014 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, बिश्नोई समाज किस चीज़ की रक्षा के लिए प्रसिद्ध है? देखिए बिश्नोई समाज जो है वह प्रसिद्ध है खेजरी वृक्ष की रक्षा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक HDI की जो संगठन है जो प्रकाशित करती है यह हो जाएगा UNDP। ऑप्शन नंबर सी UNDP द्वारा जो है संगठन प्रकाशित करती है मानव विकास सूचकांक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल की शोक कहा जाता है? देखिए बंगाल की शोक जो है इनमें से कहते हैं दामोदर को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दामोदर नदी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डिजिटल जिला कौन सा था? तो भारत का जो पहला डिजिटल जिला था इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए पुणे जो कि पहला डिजिटल जिला था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है।
तो देखिए अगला सवाल है, मृदंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। दोस्तों मृदंग इनमें से कौन से प्रकार की वाद्य यंत्र है, तो यह हो जाएगा ताल, ऑप्शन नंबर बी ताल, यानी कि मृदंग जो है वह ताल वाद्य यंत्र है। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से, ऑप्शन नंबर ए जो है सांगपो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है यह मनाई जाती है 8 मई के दिन, ऑप्शन नंबर ए जो है 8 मई आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए सरस्वती सम्मान जो है यह दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर सी साहित्य जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेसी किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए पायरेसी शब्द जो है यह संबंधित है कंप्यूटर सुरक्षा से, ऑप्शन नंबर ए जो है कंप्यूटर सुरक्षा आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय राज्य में घूम रेल चलती है। देखिए भारतीय राज्य जहां पर घूम रेल चलती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी पश्चिम बंगाल में, यानी ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही जवाब है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना किससे संबंधित है। तो इस योजना का संबंध हो जाएगा राजमार्ग से, ऑप्शन नंबर सी राजमार्ग जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। तो लाहौर प्रस्ताव पारित हुआ था 1940 में, ऑप्शन नंबर बी जो है 1940 आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय कहाँ है। तो नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था का मुख्यालय जो है स्टॉकहोम में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है स्टॉकहोम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, अमर जवान ज्योति कहाँ पर स्थित है। दोस्तों अमर जवान ज्योति जो है इनमें से हो जाएगा इंडिया गेट में, ऑप्शन नंबर ए जो है इंडिया गेट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस गैस की वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है। देखिए वह कौन सी गैस है जिसके वजह से चांद पर जीवन संभव नहीं है, तो यह हो जाएगा ऑक्सीजन की कमी के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण चांद पर जीवन संभव नहीं है। चलिए अगला सवाल, भारत की पहली महिला पायलट कौन थी। तो भारत की पहली महिला पायलट बनी थी सरला ठकराल, ऑप्शन नंबर सी सरला ठकराल जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन की नारा देने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो लाल बहादुर शास्त्री का प्रसिद्ध नारा हो जाएगा जय जवान जय किसान, ऑप्शन नंबर ए जय जवान जय किसान जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, आईएनएस विक्रांत किस प्रकार का जहाज है। दोस्तों आईएनएस विक्रांत जो है इनमें से कौन से प्रकार की जहाज है, तो यह हो जाएगा विमान वाहक पोत, ऑप्शन नंबर सी विमान वाहक पोत जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल जिन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला सवाल, हरियाणा राज्य कब बना था। दोस्तों हरियाणा राज्य बना था 1966 में, ऑप्शन नंबर सी 1966 जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, रॉकेट बॉयज किसके ऊपर आधारित वेब सीरीज है। तो देखिए रॉकेट बॉयज जो है यह आधारित है होमी भाभा और विक्रम साराभाई के ऊपर, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस लोकसभा क्षेत्र से सबसे अधिक बार अटल बिहारी वाजपेयी सांसद रहे। तो यह हो जाएगा लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए लखनऊ जो लोकसभा सीट है उससे अधिक समय तक सांसद रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाई जाती है। दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस जो है यह कब मनाई जाती है, आपके ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।